हेलो एवरीवन, अथर्व जीएस में मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम खत्म हो चुकी है। जो इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए हैं उनको अथर्व जीएस की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। पर जिनका इनमें रिजल्ट नहीं आया है तो उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं इस चैनल पर 67वीं बीपीएससी से संबंधित वीडियो लाऊंगी जो एकदम बेसिक से होगा। तो फ्रेंड्स, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप बस इस चैनल पर शुरू से अंत तक बने रहें और 100% गारंटी के साथ अगला रिजल्ट आपका जरूर होगा। बीपीएससी का जो ऑफिशियल कैलेंडर है उसके अनुसार जो पीटी होगी वो अक्टूबर में होने की संभावना है। बहुत सारे स्टूडेंट तो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं पर उन्हें सिलेबस का कुछ पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। वो बस एग्जाम में जाके बैठ जाते हैं और क्वालिफाई नहीं कर पाते। इस वीडियो में आपको बीपीएससी के सिलेबस से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो फटाफट पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का जो ये वीडियो है वो 67वीं बीपीएससी के पूर्ण सिलेबस पर आधारित है। बीपीएससी की जो परीक्षा होती है उसके मुख्यतः 3 चरण होते हैं। पहला कौन? तो प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी या प्रीलिम्स के नाम से हम इसे जानते हैं, जो कि उसमें प्रश्न कितने कुल अंक होते हैं? तो 150 अंक। दूसरा मुख्य परीक्षा जिसे मेंस के नाम से जाना जाता है और उसके कुल अंकों की संख्या 900 होती है। तीसरा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, उसमें कुल अंक कितना होता है? तो 120 होता है। चलिए बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है उसे हम सामान्य अध्ययन के नाम से जानते हैं और उसमें बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? तो 5। पहले 4 पूछे जाते हैं। अब 5वां ऑप्शन क्या होता है? इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है और स्कोर वहीं पे घटता है। तो फिर उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं प्रश्नों की संख्या 150 होती है और प्रत्येक प्रश्न पे 1 नंबर होता है, यानी टोटल कुल अंक 150। अब समय कितना होता है? तो 2 घंटे का समय दिया जाता है। चलिए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्या क्या विषय वस्तु होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं और कितने उससे प्रश्न आते हैं। तो करंट अफेयर्स से 35 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास से भारत प्लस बिहार मिला के 35 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। भूगोल से विश्व, भारत और बिहार मिला के 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और भारतीय राष्ट्र व्यवस्था से 5 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य गणित से 10 प्रश्न, सामान्य विज्ञान यानी कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिला के 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। विविध से 5 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के बाद बात करते हैं मुख्य परीक्षा की, जो लिखित परीक्षा होती है। इसमें सामान्य हिंदी जो कि 100 अंक का होता है और वो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। इसमें पास करना होता है, उसका अंक जो है वो मुख्य परीक्षा में नहीं जुटता है। दूसरा सामान्य पेपर 1 यानी जिसे हम GS 1 कहते हैं, उसमें 300 अंक का होता है। सामान्य पेपर 2 जिसे GS 2 कहते हैं वो फिर 300 अंक का होता है। तीसरा वैकल्पिक विषय, वो आपको आपकी इच्छा अनुसार यानी आपका जिसमें इंटरेस्ट है जिस सब्जेक्ट में, चाहे वो आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड सब्जेक्ट हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है, वो भी 300 अंक का होता है। अब बात करते हैं सामान्य हिंदी की। तो सामान्य हिंदी में कुल अंकों की संख्या, कुल प्रश्न 100 और अंक 100 होते हैं और उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं? तो 30 नंबर उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। बस आपको पास करना होता है, उसका नंबर जो मेंस में नहीं जुड़ता है। और इसके अंदर क्या क्या कितने कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो निबंध आधारित जो प्रश्न होते हैं वो 30 अंक के, व्याकरण से 30 अंक के, सारांश 15 अंक और वाक्य विन्यास जो वाक्य बनाना होता है उससे 25 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं सामान्य अध्ययन 1 यानी कि GS पेपर 1 की। तो खंड क से आधुनिक इतिहास, बिहार के संदर्भ में देश का इतिहास, कला एवं संस्कृति से प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड ख से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले वर्तमान घटनाएं, करंट अफेयर्स वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड ग से सांख्यिकी, विश्लेषण एवं आरेख यानी मैथ्स पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं सामान्य अध्ययन 2 यानी GS पेपर 2 जिसका कुल अंक कितना है? 300। इसमें खंड क से भारतीय राजनीति यानी बिहार के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड ख से भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड ग में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से प्रश्न पूछे जाते हैं। और वैकल्पिक विषय 300 अंक का होता है। इसमें खंड क से 3 प्रश्न और खंड ख से भी 3 प्रश्न होता है। तो अगर आप मेंस पास कर जाते हैं
तो आप आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू की तरफ। और उसमें कितने कुल अंक होता है? 120 अंक होता है कुल। और इसमें क्या क्या पूछा जाता है? तो व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा, निर्णय क्षमता यानी डिसीजन मेकिंग आपका कैसा है, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रशासनिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बुद्धिमत्ता परीक्षण आपका आईक्यू टेस्ट लिया जाता है। और विषय संबंधित प्रश्न यानी आपके जो वैकल्पिक विषय आपने चुना है या फिर आपका ग्रेजुएशन जो आपने किस सब्जेक्ट से किया है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने जो मुख्य परीक्षा की बात की है वो बहुत ही शॉर्ट में बताया है। जब मैं मुख्य परीक्षा कि जो सब्जेक्ट है उस पर मैं आधारित जब मैं वीडियो लाऊंगी तो उसमें विस्तार से उस पर चर्चा करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें तथा शेयर भी ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।